में मैंने आपके साथ कुछ खास मुख्तसर से दरूद पाक जिक्र किए हैं जो खास फजीलत रखते हैं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं। पहला दरूद है दरूद रहमत। दरूद रहमत के पढ़ने वाले के लिए 70 दरवाजे रहमत के खोल दिए जाते हैं और उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 70 मरतबा अपनी रहमत की नज़र से देखते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तो एक ही रहमत की नज़र काफ़ी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको 70 मरतबा अपनी रहमत की नज़र से देखते हैं। दूसरा दरूद है दरूद खास। दरूद खास की खास फजीलत यह है कि जब अचानक से आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल परेशानी आ जाए तब आप इस दरूद को सच्चे दिल से पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह वो मुश्किल परेशानी हल हो जाएगी। दरूद खास की इतनी फजीलत है कि सारे समुंदर का पानी इकट्ठा करके भी इसकी फजीलत हम नहीं लिख सकते। तीसरा दरूद है दरूद खिजरी। की खास बात यह है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी रहनुमाई करते हैं, दरूद खिजरी की पढ़ने वाली की, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी उसकी रहनुमाई फरमाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करता है उसको गाइडेंस मिलती रहती है कि ये काम उसके लिए अच्छा है या बुरा है। सारी रहनुमाई उसकी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद करते हैं। अब आप इसकी फजीलत खुद समझ सकते हैं कि जिसकी रहनुमाई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद करते हो। दरूद खिजरी हर जगह मुख्तलिफ अंदाज में दिया हुआ है, लेकिन जो कंप्लीट दरूद खिजरी है वो मैंने स्क्रीन पे आपके साथ मेंशन कर दिया है। आपने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा दरूद खिजरी बेस्ट है। दरूद है दरूद कुर्ब। दरूद कुर्ब की खास बात यह है कि यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नेक जिन्नातों का और अनदेखी मखलूकात का खास जिक्र है। पढ़ने वाले की गैबी मदद होती है और उसको गैबी इल्म भी हासिल होता है। रूहानियत के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए ये दरूद बेस्ट है। दरूद है दरूद खैरो बरकत। दरूद खैरो बरकत के बेनिफिट्स ये हैं, किसी पे काला जादू हो, जिन्नाती असर हो या सिफली का जादू हो, इसके पढ़ने से वो जादू, वो असर ख़त्म हो जाता है। आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी मुश्किल है, ऐसी परेशानी है जो कुछ भी करने के बाद, कितने भी वजीफ़े, कितने भी जिक्र करने के बाद ख़त्म नहीं होती है, तब आप इस दरूद का कसरत से विर्द कर सकते हैं। कि एक ख़ास बात ये भी है कि आप जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करके बहुत सारी कोई चीज़ हासिल करते हैं और फिर कभी ना कभी ऐसा वक्त भी आता है कि कभी कि वो चीज़ हमसे वापस ले ली जाती है, लेकिन जो इंसान ये दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कोई भी नेमत देने के बाद उससे वापस नहीं लेते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब भी खाना खाते थे उस खाने पर वो ये दरूद पाक पढ़कर एक एक निवाला खाते थे। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कभी भी खाना इस दरूद पाक के बिना नहीं खाया अपनी पूरी ज़िंदगी में। वो हमेशा एक एक निवाले पे ये दरूद पाक पढ़ते थे, फिर खाना खाते थे। दरूद नंबर 6 है दरूद इब्राहिमी का शॉर्ट दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ये बहुत बेस्ट दरूद है और बहुत मुख्तसर सा भी है, और इसकी ख़ास बात यह है कि अल्लाह से शुरू होकर मोहम्मद पर जो है इसका एंड हुआ है। जिन दुआओं की स्टार्टिंग अल्लाह से होती है उन दुआओं की कबूलियत भी गारंटी होती है, और दूसरी चीज़ कि इसका एंड जो है वो मोहम्मद पे हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको खुद समझ आ गई होगी। दरूद है दरूद नज़र करम। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने भी दरूद नज़र करम पढ़ा हो और उस पर हुजूर पाक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र करम नहीं हुई हो। ये किसी भी अर्जेंट काम के लिए बहुत बेस्ट है। जैसे आपके पैसे गुम हो गए तब आप इस दरूद पाक को पढ़ सकते हैं, इंशाअल्लाह वो पैसे आपके मिल जाएंगे। या आप किसी प्रॉब्लम में हैं, जैसे अक्सर हम ट्रैवलिंग में हमारी बाइक ख़राब हो जाती है या कोई और मसला हमारे साथ पेश आ जाता है, तब आप इस दरूद पाक को पढ़ सकते हैं। आप किसी भी मसले के लिए इस दरूद शरीफ को पढ़ सकते हैं। नज़र करम जहाँ पर वर्ड है उसके आगे आप अपना नाम ले लीजिए। आपकी अगर जॉब का मसला है तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे नज़र करम मेरी जॉब पर, नज़र करम मेरी शादी पर, या नज़र करम मेरे ऊपर। वहाँ पर आप अपना नाम भी ले सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा दरूद शरीफ पढ़ें। आप चाहें तो इसमें से कोई दरूद शरीफ सिलेक्ट कर लें या फिर आप सारे मिक्स करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक दरूद शरीफ को आप सिलेक्ट करना जिसको आप कसरत से पढ़ें। उसके अलावा आप ये है कि साथ में कोई और दरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। सबसे अफजल जो है वो दरूद इब्राहिम है, तो उसको अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करें। चाहे आप 11 मरतबा पढ़ें हर नमाज के बाद या 21 मरतबा पढ़ें, लेकिन उसे लाजमी अपनी रूटीन में शामिल करें।
दरूद इब्राहिम से रिलेटेड मेरे चैनल पर एक और वीडियो मौजूद है जहां पर मैंने दरूद इब्राहिम को काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो दरूद इब्राहिम के बारे में तो लाजमी आप एक बार उस वीडियो को देखें। आप अपने किसी भी मसले के लिए कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दरूद शरीफ की सभी की फजीलत है और सभी की काफ़ी बरकत भी हैं। कितनी भी क्वांटिटी में आप पढ़ सकते हैं, कोई सा भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। आप 313 पढ़ें, आप 1000 मरतबा पढ़ें, आप 5000 मरतबा पढ़ें। जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके लिए उसके फ़ायदे होंगे। ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा था, मैं ये सवाल इस वीडियो में इसका जवाब देना चाहूँगी। ये सवाल था कि दुआ के बाद यकीन रखना किसे कहते हैं। तो दुआ का क्या मतलब है? दुआ का मतलब है अल्लाह सुब्हाना व तआला को आवाज़ देना, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला को अपनी बात बताना, राइट। मैं आपको इसका जवाब दो मुख्तसर से एग्जाम्पल देकर देती हूँ। देखिए, आप एक पहाड़ पे से गिर रही हो। गिरते टाइम आपके दिल में क्या ख्याल आएगा कि मैं गिरकर मर जाऊंगी। वहीं आपने अल्लाह सुब्हाना व तआला को आवाज़ दे दी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे बचा लीजिए। तब आपका दिल मुतमईन हो जाना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को अब मैंने आवाज़ लगा दी है, अब मैं गिरूंगी ही नहीं, बल्कि बीच में से कहीं से भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद आकर मुझे बचा लेगी। आपने गिरते हुए दुआ मांगी। अब आपको दुआ मांगने के बाद ये यकीन हो गया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे गिरने नहीं देंगे, बीच में से ही कहीं से भी वो अपनी मदद भेज के मुझे बचा लेंगे। इसे कहते हैं दुआ के बाद यकीन रखना। दूसरा एग्जाम्पल है, आपने अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ मांगी और आपने दुआ में मांगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे एक डायमंड की फिंगर रिंग चाहिए। अब आपने अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ मांग ली तो आप बेफिक्र हो जाएंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो मैंने डायमंड की रिंग मांगी है, अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे वो डायमंड की रिंग ज़रूर देंगे। और अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे वो डायमंड की रिंग नहीं भी दी, तब भी अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे और 4 बेहतरीन डायमंड की रिंग अता करेंगे इंशाअल्लाह। इसे कहते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन। ने जो मांगा है, अगर हमें वो चीज़ नहीं भी दी जाती है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ दी जाती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला को शर्म आती है खाली हाथ लौटाते हुए। और इतना ज़्यादा जब कोई बंदा दुआएं मांगता है अल्लाह सुब्हाना व तआला से, तो सोचो वो कैसे आपको खाली हाथ लौटा सकते हैं। वो तो अल्लाह सुब्हाना व तआला को जो लोग नहीं मानते हैं उन्हें भी अल्लाह सुब्हाना व तआला अता करते हैं। फिर आप तो उनके इतने प्यारे बंदे हो, तो आपको कैसे वो खाली हाथ भेज सकते हैं। ने ये देखना है कि मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला को आवाज़ दी है। दुआ का मतलब यही तो है कि हमने अल्लाह सुब्हाना व तआला को आवाज़ दी है, उन्हें बुलाया है अपनी मदद के लिए। तो बस अब आपने बेफिक्र हो जाना है कि मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला को अगर बुलाया है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी ज़रूर सुनेंगे। वो अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, ना कभी गिरने देते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको इस सवाल का जवाब आपके मिल गया होगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। अगर आपकी बात लंबी है तो आप मुझे वॉइस नोट सेंड करें, और अगर मुख्तसर है तो आप मुझे नॉर्मल मैसेज सेंड कर दें। और आपका अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।